अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ जावा ऑपरेटर्स, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। मैं इससे पहले एक ऑपरेटर्स के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, किस तरह के ऑपरेटर यूज़ होते हैं जावा के अंदर, उनकी कितनी टाइप्स हैं, तो उसके ऊपर एक मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाई है, पहले वो देख लें। फिर आप देखिएगा ऑपरेटर प्रेसिडेंस कि कैसे एक ऑपरेटर एक एक्सप्रेशन के अंदर सॉल्व होता है। एक्सप्रेशन क्या होता है? एक ऑपरेटर और ऑपरेंड से मिल के एक स्टेटमेंट जो कि रिजल्ट प्रोड्यूस करती है उसे बोलते हैं एक्सप्रेशन। तो उसमें कौन सा ऑपरेटर पहले हल होगा उस चीज़ को बोलते हैं प्रेसिडेंस। और फिर हम बात करेंगे एसोसिएटिविटी। मैं आप लोगों को मुख्तलिफ एग्जाम्पल और उसके साथ डिफरेंट ऑपरेटर्स के लेवल भी शो ऑफ करता हूँ। चलिए पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिफाइन द ऑर्डर इन विच गिवन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आर एवेलुएटेड। ऑपरेटर प्रेसिडेंस बताती है कि किस ऑर्डर, किस तरतीब से एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हल होगा। When an expression include multiple operators, then each of the single part given expression is evaluated in a certain order following some rule defined as per operator precedence। तो एक एक्सप्रेशन है जिसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं और उसमें फिर हर एक हिस्सा प्लस वाला, माइनस वाला, मल्टीप्लाई, डिवाइड, तो हर जो एक्सप्रेशन होगा वो कैसे हल होगा और वो उसको एज पर रूल ऑफ ऑपरेटर प्रेसिडेंस हल किया जाएगा। ऑपरेटर प्रेसिडेंस विद अ हायर प्रेसिडेंस इज evaluated first and the operator with the lowest precedence is evaluated at the last। तो एक लेवल ऑलरेडी डिफाइन है कि दिस वन इज़ अ हायर, दिस वन इज़ अ लोअर। तो जो हायर है वो उसने पहले हल होना है, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे हो। तो अब मैं आपको लोगों को ले चलता हूँ कि जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस है, ये सिंपल से मैं आपको बता रहा हूँ थोड़े से ऑपरेटर्स के बारे में ऑपरेटर प्रेसिडेंस समझाने के लिए कि जो नॉट है, प्लस और माइनस, जो यूनरी ऑपरेटर होते हैं उनको फर्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलती है। यानी अगर किसी एक्सप्रेशन में प्लस माइनस या प्लस प्लस या माइनस माइनस या नॉट ऑपरेटर हो तो वो पहले हल होगा। देन बात आती है मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस ऑपरेटर की। उसके बाद प्लस और माइनस हल होगा और देन रिलेशनल ऑपरेटर हल होंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, और फिर रिलेशनल के बाद इक्वालिटी ऑपरेटर हल होंगे, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, देन सॉल्व होगा एंड, देन सॉल्व होगा आर, और सबसे एंड पे हल होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये एक सिंपल प्रेसिडेंस आपको बताइए कि किस तरह एक ऑपरेटर का लेवल है। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखें, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि जो स्मॉल पैरेंथेसिस हैं, स्मॉल ब्रैकेट होती है, स्क्वायर ब्रैकेट है, और ये पहले हल होते हैं। उसके बाद प्लस प्लस, माइनस माइनस, साइज ऑफ, टाइप, तो ये ऑपरेटर हल होते हैं, यानी यूनरी पहले हल होते हैं। और सबसे पहले ये, देन मल्टीप्लाई, डिवाइड, तो आपको इस चार्ट के थ्रू भी मैं समझा सकता हूँ। और सबसे आखिर पे कॉमा या फिर असाइनमेंट या कंपाउंड असाइनमेंट हल होते हैं। कंडीशनल कहाँ पे है, तो आप एज अ प्रोग्रामर आपको पता हो कि कौन सा ऑपरेटर कब हल होता है, क्योंकि अगर आपने एक्सप्रेशन के अंदर ऑपरेटर की प्रेसिडेंस का ख्याल ना रखा तो रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड आएंगे और लाजमी बग आएगा आपके सॉफ्टवेयर के अंदर। तो एज अ लर्नर आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस का पता होना चाहिए। प्रेसिडेंस का मतलब होता है बर्तरी, किस ऑपरेटर को, किस सिंबल को, कौन सा ऑपरेशन सबसे पहले होगा, कौन सा ऑपरेटर पहले हल होगा, तो इस चीज़ को बोलते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। लेकिन इसमें भी एक चीज़ का ख्याल रखा जाता है और उसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी। तो कौन सा ऑपरेटर, अगर एसोसिएटिविटी की अगर मैं बात करूं तो उसकी डेफिनेशन पे चलते हैं और देख के आते हैं कि एसोसिएटिविटी क्या है। ऑपरेटर विद सेम प्रेसिडेंस follows operator associativity। Define its operator group। In Java, operator can either follow left associative, right associative, or have no associativity। Operator with left have evaluated from left to right, और मतलब जो लेफ्ट पे आएगा पहले वो हल होगा। जैसे कि मल्टीप्लाई और डिवाइड है, इनकी लेवल दोनों का प्रेसिडेंस सेम है। तो अगर एक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई भी आ जाए और साथ में डिवाइड भी आ जाए तो पहले कौन सा हल होगा, तो वो पहले लेफ्ट वाला हल होगा। अगर लेफ्ट पे डिवाइड आया तो पहले वो हल होगा, अगर लेफ्ट पे मल्टीप्लाई आया तो वो पहले होगा। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है? जब दो ऑपरेटर जिनका लेवल सेम हो, जिनकी प्रेसिडेंस सेम हो, तो उनमें से कौन सा पहले हल होगा। तो ये प्रॉब्लम आता है जब दो ऑपरेटर का प्रेसिडेंस लेवल सेम आ जाए।
तो वहाँ पे हमें एसोसिएटिविटी का ख्याल रखना पड़ता है। नो एसोसिएटिविटी भी आती है, जैसे कि स्मॉल पैरेंथेसिस और स्केयर, इसमें नो एसोसिएटिविटी है, तो पहले वही हल होगा जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर होगा, बाकी बाद में देखेंगे। तो इस चीज़ को फोकस में रखा जाता है। तो अभी मैं आप लोगों को ले चलता हूँ। ये जो सामने लिखा हुआ है कि इनमें लेफ़्ट टू राइट हल होता है। अगर मॉडुलस पहले आ गया लेफ़्ट साइड पे तो पहले मॉडुलस हल होगा, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई। तो जो इन तीनों में लेफ़्ट पे होगा वो हल होगा। तो मोस्टली ऑपरेटर जो है वो लेफ़्ट टू राइट हल होते हैं मोस्टली, लेकिन कंडीशनल और असाइनमेंट और कामा, ये कामा नहीं, ये असाइनमेंट, दो ये और एक यूनरी, ये राइट टू लेफ्ट सॉल्व होते हैं। बाकी आप कह लें कि 95% ऑपरेटर लेफ़्ट टू राइट सॉल्व होते हैं, कि जो लेफ़्ट पे पहले आएगा वो हल होगा पहले। मतलब प्लस और माइनस का लेवल सेम है, तो पहले कौन हल होगा? जो लेफ़्ट पे आएगा। एक्सप्रेशन के अंदर जो लेफ़्ट पे ऑपरेटर होगा पहले वो हल होगा। यही बेस्ट मेथड है इसको समझने का। नेक्स्ट वन मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि ये देखें, पैरेंथेसिस और स्क्वायर ब्रैकेट है, तो ये नो एसोसिएटिविटी है। क्यों? क्योंकि इन्होंने किस चीज़ को देख के हल होना है, इनकी प्रेसिडेंस लेवल सबसे टॉप पे है। इनमें ना लेफ़्ट देखा जाता है ना राइट देखा जाता है, इसको पहले हल किया जाता है। तो जो मर्जी हो जाए। न्यू का ऑपरेटर भी इसी तरह ही है, डॉट लेफ़्ट टू राइट है, प्लस प्लस माइनस माइनस यहाँ गलत लिखा हुआ है, नॉन एसोसिएटिविटी। तो यहाँ पे इस चीज़ को गौर से देखा जाता है, ये राइट एसोसिएटिविटी होती है इसके अंदर। और मल्टीप्लाई, डिवाइड, तो इनका लेफ़्ट टू राइट एसोसिएटिविटी होगी। और मैं आपको एक और ये थोड़ी सी कलरफुल आपको एग्जांपल दिखा दूँ, लेफ़्ट टू राइट और यूनरी, प्रीफिक्स, पोस्ट फिक्स, तो इनका भी आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस में कौन सा ऑपरेटर पहले हल होगा। और हमें अगर लेवल सेम हो दोनों का तो लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करने को बोलते हैं एसोसिएटिविटी। तो ये एक चार्ट आपके सामने है और ये एक एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। आप ये देख लें, एसोसिएटिविटी समझने के लिए ये सबसे बेहतरीन एरिया है। 100 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, तो पहले कौन सा हल होगा? तो हायर एसोसिएटिविटी, क्योंकि ये लेफ़्ट पे है। लोअर एसोसिएटिविटी, क्योंकि मल्टीप्लाई बाद में आ रहा है। अगर ये इधर आ जाता तो इसने पहले हल हो जाना था। क्योंकि दोनों का लेवल सेम है, मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रेसिडेंस सेम है, तो लेकिन इसमें कौन पहले हल होगा? वो हल होगा लेफ़्ट वाला। तो 100 डिवाइड बाई 10, द आंसर इज़ 10, देन सॉल्व होगा 10 मल्टीप्लाई बाई 10, तो फिर हमारे पास रिजल्ट आएगा 100। तो आपको ये समझाना था कि कैसे ऑपरेटर एसोसिएटिविटी सॉल्व होती है। आई होप सो आपको सारी बात समझ आ गई हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।